बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सहपरिवार के साथ आना ही है। प्रिया अपनी ननद किरण को फ़ोन पर कहती है। तभी किरण उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटे उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर प्रिया ने फ़ोन रख दिया। इधर किरण पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी किरण अपने मायके गई हुई थी। किरण को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए हैं। माँ किरण के गले लगकर रो रही थी। तब किरण बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। किरण कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ पनीर की सब्जी और रोटी बनाई हैं, किरण ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने की मिली जो किरण को दिखी। तभी किरण माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। किरण हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में पनीर कहाँ पचता है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। किरण अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन किरण माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। प्रिया माँ के कमरे में आकर किरण को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। किरण उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। प्रिया बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। प्रिया स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे किरण अपनी भाभी को कहती है। इस पर प्रिया कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन किरण को साफ तरीके से समझ में आ गया कि प्रिया को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, किरण माँ को बोली। उतने में प्रिया बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान किरण की प्लेट पर ही था। यह देख किरण सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुँह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब किरण ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तभी भी किरण ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 4 दिन किरण वहीं पर थी और किरण माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 4 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी किरण मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले किरण ने अपने भाई दिलीप को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। दिलीप गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह,
माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटी की बातें सुनकर माँ बोली। किरण ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। किरण उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। किरण को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। किरण अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने प्रिया और दिलीप की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। किरण दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, प्रिया किरण को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? प्रिया किरण को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? आज जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? किरण चिढ़कर प्रिया से बोली। तभी वहाँ दलीप भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और नए भरने वाली होती हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त न रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। किरण यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे प्रिया और दिलीप की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ है।